यह रही एक नई, रोमांचक हिंदी लोक कथा जो पूरी तरह मौलिक है और 500 शब्दों के भीतर है। नागवृक्ष की रहस्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, मालगांव। वहां के लोग शांतिप्रिय थे, लेकिन एक रहस्य हमेशा उनकी बातों में रहता। नागवृक्ष का नागवृक्ष एक विशाल पीपल का पेड़ था जो गांव के बाहर एक वीरान घाटी में अकेला खड़ा था। कहा जाता था कि हर पूर्णिमा की रात को पेड़ के नीचे एक नाग और नागिन प्रकट होते हैं और चांदी का दीपक जलाते हैं। जिसने भी उस दीपक को देखा उसे अथाह धन और शक्ति मिलती है, बट एक शर्त पर दीपक को छूने की कोशिश करने वाला व्यक्ति सांप बन जाता है। गांव के लोग डरते थे, पर वीरू, गांव का एक युवा, जोश से भरा हुआ था। वह इस बात को सिर्फ एक कहानी मानता था। अगर वो दीपक सच में है, वीरू ने कहा, तो मैं उसे देखूंगा पर छूंगा नहीं। पूर्णिमा की रात वीरू चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई फुफकार रहा हो, लेकिन उसका हौसला न डिगा। आखिरकार वह नागवृक्ष के पास पहुंचा। चांदनी में वह पेड़ रहस्यमयी लग रहा था। तभी एक हल्की रोशनी चमकी पेड़ के नीचे। वह दीपक सच में जल रहा था। वीरू पेड़ के पीछे छिप गया और देखा दो विशाल नाग उस दीपक की रखवाली कर रहे थे। अचानक एक नागिन बोली, जो दीपक को देखे और लालच न करे वही असली ज्ञानी है। वीरू ने मन ही मन कसम खाई कि वह दीपक को सिर्फ देखेगा। रात भर वह चुपचाप वहीं बैठा रहा। भोर होते ही नाग और नागिन अदृश्य हो गए। दीपक भी गायब हो गया। जब वीरू वापस गांव लौटा तो उसके शरीर से सुगंध आ रही थी और उसके माथे पर एक चमक थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, तू अग्नि परीक्षा में सफल हुआ है। नागवृक्ष ने तुझे आशीर्वाद दिया है। इसके बाद वीरू जो भी खेत में बोता, फसल दुगनी होती। लोग उससे सलाह लेने लगे, लेकिन वीरू ने कभी घमंड नहीं किया। वह अब भी हर पूर्णिमा को नागवृक्ष के पास जाता, लेकिन कभी लालच नहीं करता। और आज भी मालगांव के बच्चे जब बहादुरी और संयम की बात करते हैं तो वीरू की कथा सुनते हैं। नागवृक्ष की रहस्य कथा। शिक्षा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति संयम में होती है, लालच में नहीं। अगर आप चाहें तो मैं इस लोक कथा को कॉमिक, एनिमेशन या वीडियो स्टोरी में भी बदल सकता हूं। बताइए कैसे आगे बढ़ें।